ओके चलो एलिमिनेशन मेथड को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपको कुछ और एग्जांपल समझा देता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। बस एक ही बात ध्यान रखना, जब भी आप एलिमिनेशन मेथड लेते हो तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि A1/A2 का जो रेशियो है वो B1/B2 के रेशियो के साथ बराबर नहीं होना चाहिए। अब ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन खुद से भी बना सकते हो। जैसे सपोज एक इक्वेशन में बनाता हूँ 3x + 4y माइनस इक्वल्स 3, और यहाँ हम एक और इक्वेशन बनाते हैं 4x - 5y = 2। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो जो रेशियोज हैं, जैसे कि A1/A2 इस केस में 3/4 है, और B1/B2 है 4/-5, मतलब -4/5 लिख सकते हैं। तो देखो डिफरेंट है, तो हम इसको एल्जेब्रिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला रूल मैंने आपको सिखाया था कि वेरिएबल आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा वेरिएबल आप एलिमिनेट करोगे। तो सपोज इस बार हम y एलिमिनेट करने के बारे में प्लान करते हैं, हम y एलिमिनेट करेंगे। तो रूल नंबर 1 है सिलेक्ट द वेरिएबल टू बी एलिमिनेटेड। रूल नंबर 2 है जो भी वेरिएबल आप एलिमिनेट करोगे उनके कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो आप इनके एग्जिस्टिंग कोफिशिएंट्स का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम है 4 और 5, हमें इनका एलसीएम लेना है 4 और 5, तो एलसीएम कितना आएगा 20। तो हमें दोनों को 20 बनाना है, 4 को भी 20 बनाना है, 5 को भी 20 बनाना है। तो 4 को 20 बनाने के लिए हमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरे इक्वेशन में आप 5 मल्टीप्लाई करो। पहले इनको आप इक्वेशन में नंबर्स डाल दो, नंबरिंग कर लो आप दोनों को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना, 4 को तो 20 बनाना है एलसीएम के बराबर, तो इसमें हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 ज़ा 15x, 5 4 ज़ा 20 y एंड 5 3 ज़ा 15 ऐसे। अच्छा, सेकंड इक्वेशन में -5 है तो उसको भी हम 20 बनाएंगे। तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 4, इंप्लाइज दैट। तो 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो -20 y एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको जैसे बोला था जिन वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ये थर्ड रूल है। फर्स्ट रूल था सिलेक्ट द वेरिएबल टू बी एलिमिनेटेड। सेकंड रूल था कोएफिशिएंट्स ऑफ द सिलेक्टेड वेरिएबल मस्ट बी सेम। थर्ड रूल था साइन शुड बी डिफरेंट। ठीक है, ये था, और इसमें तो साइन ऑलरेडी डिफरेंट है। तो अगर ऑलरेडी डिफरेंट है तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। आप इनको भी इक्वेशन नंबर्स डाल दो, इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4, और फिर आप इन दोनों को ऐड कर दो। लेकिन अगर साइन मुझे सेम मिलता तो मैं उनको सब्ट्रैक्ट करता, जैसे मैंने आपको पिछले सम में दिखाया। लेकिन यहाँ ऑलरेडी साइन डिफरेंट है, तो हम यहाँ तो पर ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट अलग अलग करते हैं सर, इसके लिए कोई रीजन नहीं लिखना पड़ता है कि क्यों ऐड कर रहे हैं या क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं, कोई रीजन नहीं चाहिए। ठीक है, हमें एलिमिनेट करना है। एंड मान लो 5 को मुझे एलिमिनेट करके 0 बनाना, तो मुझे -5 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी 0 आएगा। अगर मेरे पास -2 है तो उसके साथ +2 करना पड़ेगा, तभी तो एलिमिनेट होगा। तो किसी को भी एलिमिनेट करना है मतलब उसको वहां से रिमूव कर देना है, मतलब उसका वैल्यू मुझे 0 बना देना है। तो उसके 0 बनाने के लिए मुझे तो वही नंबर विथ डिफरेंट साइन चाहिए, उसी का मुझे उसके साथ एडिटिव इनवर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो एलिमिनेट होगा। तो वही एडिटिव इनवर्स करने के लिए अगर उनमें ऑलरेडी डिफरेंट साइन है तो हम उसको ऐड करेंगे, और अगर वहां सेम साइन है तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, बस। ठीक है, जिस तरह वो एलिमिनेट हो जाए, बस आपको इतना ध्यान रखना है। एलिमिनेट होने के लिए दोनों के साइन आपको डिफरेंट करने होंगे, और वो डिफरेंट करने के लिए बस आप प्लान बना लो। अगर सेम है तो डिफरेंट करने के लिए सबट्रैक्ट कर दो, और पहले से ही सेम है, पहले से ही डिफरेंट है जैसे कि इसमें, तो फिर आप इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं अभी। 15x + 20y = 15, और नीचे सेकेंड इक्वेशन है 16x - 20y, और यहाँ पे 8। तो जब आप ऐड करोगे ना तो आपको साइन नहीं बदलना होता है, उनको सेम टू सेम रखना होता है। सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाली इक्वेशन का साइन बदलना पड़ता है, लेकिन अभी नहीं बदलना क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंट है। तो इससे क्या हो जाएगा 20y, और यहाँ 20y कैंसिल, y एलिमिनेट हो गया।
अब इनको भी ऐड कर दो, 15x और 16x हो जाएंगे 31x, और यहाँ पे 15 और 8 हो जाएंगे कितने, 23, ठीक है। 23। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या था, फाइंड द वेरिएबल वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। हमने y को एलिमिनेट कर दिया ना, तो आफ्टर एलिमिनेटिंग द सिलेक्टेड वेरिएबल फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। तो मैं इस x का वैल्यू निकालता हूं, फिर कैसे निकालेंगे, 31 को ट्रांसपोज कर दो 23/31, बस ये x का वैल्यू निकल गया। अच्छा, अब जैसे ही आपको x का वैल्यू मिल जाता है, इसको क्या करना है, इसको 4 इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप इस वैल्यू को पुट कर दो, जिससे आपको दूसरा जो जिस वेरिएबल को आपने एलिमिनेट किया ना y को, उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इसको किस में डालें, फर्स्ट वाले इक्वेशन में डालते हैं, इक्वेशन 1 में डालते हैं, आपका मर्जी है ये आप किस में डालोगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x by putting the value of x equals कितना 23/31, ठीक है। इन इक्वेशन 1 मैं 1 पे डाल रहा हूं, आप 2 पे भी डाल सकते हो। सो वी गेट इक्वेशन 1 है 3x + 4y = 3, मतलब यहाँ लिख रहा हूँ 3x + 4y = 3, ये मैं रफ में एक बार लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे, ये हमारा इक्वेशन, इसमें वैल्यू डालते हैं। सो 3x की जगह क्या डालेंगे 23/31 प्लस 4y और इक्वल्स 3। अब बस हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो 3 × 23 हो जाएगा 69/31, ठीक है, प्लस 4y = 3, 69/31 को ट्रांसपोज कर दो अदर साइड। सो 4y is 3 - 69/31, एलसीएम कर लो, माइनस कर लो इनको, इन फ्रैक्शंस को, एलसीएम 31, इधर कितना आएंगे 93 - 69। सो 4y = सब्ट्रैक्ट करने पर 4 2 / 31 4/30। 24 है ना। हाँ, अब ये 4 ले जाओ उधर, डिवाइड करो 24 को, बन जाएगा 6, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6/31। तो ये हो गया y का वैल्यू। अच्छा, अब एक साथ कंक्लूजन कर दो, देयरफॉर x = 23/31 एंड y = 6/31। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड किया जाता है। तो चलो एक सम और लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए ये मैंने आपको बहुत सारा सम्स दे रखा है, ये वर्कशीट मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सम्स दिया हुआ है। सर और कितना देर है क्लास? थोड़ी देर एलिमिनेशन मेथड को क्लियर कर लेते हैं, जैसे क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग खत्म कर देंगे क्लास। एक सम और देख लेते हैं। 4x - y + 5 = 0, 3x + 2y -1 = 0। ओके, तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसको हम 1 और 2 डालते हैं। तो रूल नंबर 1 है वेरिएबल सिलेक्ट करो। अब वेरिएबल सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट रूल तो ये कि सिलेक्ट द वेरिएबल, सेकंड रूल था कि कोफिशिएंट मस्ट बी सेम, और थर्ड रूल था कि साइन शुड बी डिफरेंट। अभी देखो यहाँ पे कोफिशिएंट तो किसी का भी सेम नहीं है, एक्स और वाई का दोनों में से किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। थर्ड रूल है साइन शुड बी डिफरेंट। तो x का तो साइन डिफरेंट नहीं है, लेकिन y का साइन डिफरेंट है, तो बेटर है आप y को ही एलिमिनेट करने के लिए सिलेक्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि इसमें एक रूल तो मैच कर रहा है ना कि साइन शुड बी डिफरेंट, वो तो इसमें मैच कर रहा है ना। तो अब इसी को सिलेक्ट कर लो कि आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो। तो बस आपको सेकंड वाला रूल इसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। सेकंड रूल था कोफिशिएंट मस्ट बी सेम, तो अभी कोफिशिएंट डिफरेंट है, इसमें 1 है, तो हम एलसीएम लेते हैं ना। एलसीएम ऑफ 1 और 2 हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में मुझे इस 1 को 2 बनाना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे इक्वेशन में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8x, 4 × 1 सॉरी 2 × 1 2y एंड 2 × 5 10। पूरे के पूरे इक्वेशन में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो।
सेकंड इक्वेशन में ये ऑलरेडी 2 बना हुआ है, इसलिए आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से ये चेंज नहीं होगा। 3x + 2y - 1 = 0। अच्छा, उसके बाद आपको ऐड करना है, आप चाहो तो यहां पर भी इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहां पर भी ऐड करोगे तो 2y और 2y एलिमिनेट हो गया। 8x और 3x 11x, और 10 और -1 हो जाएगा +9 = 0। तो x का वैल्यू कितने आएंगे? 9 को उधर भेज दो, राइट साइड भेज दो, तो +9 है ना, -9 हो जाएगा। और ये 11 जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाने से डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्लियर ये? यस ये थोड़ा शॉर्टकट कर दिया मैंने, इनको अलग से इक्वेशन 3 और 4 डाल के रिटर्न लिखा नहीं कि मैं इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर रहा हूँ, सीधा सीधे यही पे कर दिया। तो यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद x की वैल्यू को मुझे किसी भी एक इक्वेशन में डालना है ताकि मुझे दूसरा वैल्यू मिल जाए। तो इस बार मैं सेकंड इक्वेशन में इसको डालता हूँ, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -9/11 इन इक्वेशन 2। इस बार मैं इक्वेशन 2 में डालता हूँ। वी गेट तो इक्वेशन 2 क्या है? 3x + 2y, रफ में लिखता हूँ, -1। तो अब इसमें x के जगह पर मुझे वैल्यू डालना है, तो 3x है तो x नहीं लिखेंगे, x के जगह वैल्यू लिखेंगे, + 2y - 1 = 0। अच्छा, अब इसे कैलकुलेट कर दो। 3 × -9 - 27/11 + 22y, -1 को राइट साइड भेज दो, +1, ठीक है। -1 शिफ्ट कर दिया। अब 27/11 को भी शिफ्ट कर दो। सो 2y = 1, -27/11 है, राइट साइड जाने से +27/11, ऐसे, ठीक है। सो 2y = 11, 11 1 = 11 + 27, ठीक है। कैलकुलेट कर दो आगे, कितने आ जाएंगे? 38/11। अच्छा, अब 2 को भी ट्रांसपोज कर दो राइट साइड में, 38 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 19/11, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूड कर दो, देयरफॉर x = -9/11 एंड y = 19/11। तो ये हमारे आंसर्स आ गए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो गए? एक सम और देख, और देखना है मैं, एक दो सम और। सर हो गया। सर हो जाएगा। सर हो गया। अच्छा, यस सर। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो, नेक्स्ट मेथड है ये। आप कोई भी मेथड करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो नेचर है वो सिर्फ यूनिक सोल्यूशन का ही मतलब मेथड जो है, मतलब यूनिक सोल्यूशन होने पर ही आप एल्जेब्रिकल मेथड लगाओगे। मतलब आपको ये नेचर होना पड़ेगा। आप जब भी पेयर ऑफ इक्वेशन मिलता है ना, आप झट से एक बार चेक कर लेना ये कि यहाँ a1/a2 जो है वो b1/b2 से इक्वल नहीं होना चाहिए। ये होने पर ही आप मेथड अप्लाई करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वरना नहीं करोगे, क्योंकि तब आप कोई मेथड यूज नहीं कर सकते हो। वो जो लास्ट एक मेथड मैंने आपको बताया था ना कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड c1/c2 नॉट इक्वल है, जिससे ग्राफ पैरेलल बनता है, उसमें तो सोल्यूशन होता ही नहीं है, तब तो बनता ही नहीं कोई मेथड, मतलब कोई मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें तो नो सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन, ठीक है। उस पर आपको कुछ नहीं करना। उसका ग्राफ अगर बनाना है तो हाँ ग्राफ बना सकते हो, तो उससे पैरेलल ग्राफ बनेगा, लेकिन सोल्यूशन उसके कुछ नहीं होते, ठीक है। और दूसरा होता है मैनी सोल्यूशन। अब उसमें मैनी सोल्यूशन आप जितने भी निकालो उतने ही कम है, वो तो निकलते रहेंगे, तो उसके लिए भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं निकालना है। अब बस उसका नेचर बता के छोड़ दो कि इसका मैनी सोल्यूशन है, इसलिए आपको नहीं करना कुछ, ठीक है। बस मैनी सोल्यूशन बोल के रीजन बताओ, रीजन उसका नेचर बताओगे। आप बोल दोगे सिंस इट हैज a1/a2 equals to b1/b2 equals c1/c2, therefore it has many solution। बस इतना बोल के आपको छोड़ देना, आपको सॉल्व नहीं करना। लेकिन सॉल्व कब करोगे? जब आपको ये वाला नेचर मिलेगा,
ठीक है, तभी आप सॉल्व करोगे। तो हम कोई भी एक इक्वेशन इस टाइप का ले लेते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल्स 3 और 5x माइनस 3y इक्वल्स 2। ठीक है, ये हम ले लेते हैं। अब इसमें देखो a1 बाई a2 जो है वो है 2/5 और b1 बाई b2 वो 5 बाई माइनस 3, तो इक्वल नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आप इनको इक्वेशन नंबर डालो, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। तो आपको क्या करना, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन, रूल नंबर 1 ये है कि दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है, उसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल निकालना है। मैंने काफी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बोल दिया, क्या बोला, एक इक्वेशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें से किसी एक वेरिएबल का, मतलब सिलेक्टेड इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट करना है टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं सपोज इक्वेशन 2 सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, ये मैंने इक्वेशन 2 सेलेक्ट किया, वी गेट, क्या करना है, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल निकालना है। तो ये मैं क्या करता हूं, देखो मैं 5x को लेफ्ट साइड में रखता हूं, मैं 3y को दूसरी तरफ भेज देता हूं, मतलब मैं x का वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू y निकालने वाला हूं। तो क्या बन जाएगा, 2 एज इट इज, 3y जो है वो अगर राइट साइड जाएगा तो माइनस है ना, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 5। तो इसे बोला जाता है वैल्यू ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। यही मैंने बोला था कि आपको सिलेक्टेड इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, ये इसे आप इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। अभी क्लियर हो गया ये। तो ये है सब्स्टिट्यूशन का पहला रूल कि आपको इक्वेशन सेलेक्ट करके उसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालना है। कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट करोगे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब इस वैल्यू को, ये जो वेरिएबल का वैल्यू आपने निकाला इक्वेशन 2 से, इसको आप इक्वेशन 1 में डालो। ठीक है, जिस इक्वेशन में से आपने सेलेक्ट किया उसी में मत डाल देना, क्योंकि वो इक्वेशन ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो इस वैल्यू को, ये जो आपको x का वैल्यू मिला है, इस x के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डालो, आप दूसरे वाले इक्वेशन में डालो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अगर आपने इक्वेशन 2 से निकाला है तो अभी इक्वेशन 1 में डालोगे, और अगर आपने इक्वेशन 1 से निकाला होता तो आप 2 में डालते। ओके, तो इक्वेशन 1 में हम डालते, इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल्स 3। तो 2x, x की जगह हम इस वैल्यू को डालेंगे, तो 2 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 5। तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 3। तो 2x, x की जगह हमने इस वैल्यू को डाला। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस 6y डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5y इक्वल्स टू 3। अब इसे कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मतलब पॉसिबल कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन यहाँ पॉसिबल है वो सारा कर दो। जैसे मुझे अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम मुझे 5 मिला है, तो यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है, तो ये न्यूमरेटर भी सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है और एलसीएम के बराबर बनाने के लिए 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 से 25 इक्वल्स 3। अच्छा, अब इस डिनोमिनेटर वाले 5 को आप राइट साइड ले जाओ, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और न्यूमरेटर में कुछ लाइक टर्म्स है, देखो ध्यान से, 6y और 25y, इनको कैलकुलेट करो, 31y और ये प्लस 4, और ये 5 राइट साइड जाएगा तो 15। अच्छा, इस 4 को भी अब राइट साइड शिफ्ट कर दो, 31y इक्वल्स 15 माइनस 4 11। अब 31 शिफ्ट कर दो राइट साइड, y इज 11 बाई 31। तो ये y का वैल्यू मिला। अच्छा, y का वैल्यू मिल जाने के बाद अभी एलिमिनेशन मेथड में भी हमने जब किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला, उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते थे, उससे हमें दूसरा वेरिएबल का वैल्यू मिलता था, वही यहाँ पर भी करेंगे। तो अभी हमें जो y का वैल्यू मिला है, इस y के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो। हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन है,
ये देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो आप किसी भी एक इक्वेशन में से डाल दो, तो मैं इक्वेशन 1 में ही डालता हूं। चलो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 मतलब y के लिए 3 ऑप्शन है, लेकिन हमने जब x का वैल्यू डाला था वो हमने इक्वेशन 1 में डाला था, क्योंकि उसको हमने निकाला था इक्वेशन 2 से, उसके लिए एक ही ऑप्शन था। लेकिन अब y का वैल्यू डालने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, इक्वेशन 1, 2 या 3। तो मैं 1 पे डाल रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या था? 2x प्लस 5y इक्वल्स 3, ये था ना। ये देखो 2x प्लस 5y इक्वल्स 3। तो इसको ले लेते हैं हम। तो 2x प्लस 5y बट y नहीं लिखेंगे, y में वैल्यू डाल देते हैं ऐसे, इक्वल्स 3। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। सो 2x प्लस 55/31, 5 11 55/31 इक्वल्स 3। अब 55/31 को आप राइट साइड शिफ्ट कर दो। 3 माइनस 55/31। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम 31, तो यहां हो जाएगा 93 माइनस 55, 2x इक्वल्स, माइनस कर दो। माइनस करने पर कितने आएंगे? 8 और इधर 3, 38 डिवाइडेड बाय 31। अच्छा, अब 2 को लेफ्ट साइड में लाओ और डिवाइड कर दो। तो x इज इक्वल्स कितने हो जाएंगे? 19 31। तो इस तरह से हमें दोनों आंसर मिल गए। x का मिला 19/31 और y का हमें मिल गया 11/31। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो चलो एक लास्ट सम हम लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे और उसको करते हैं, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी हम एक इक्वेशन बनाते हैं, जैसे कि 5x प्लस 3y प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 4y प्लस 2। ठीक है, बस आपको देखना है इतना कि a1/a2 का जो वैल्यू है 5/1 वो b1/b2 से सेम नहीं होना चाहिए बस। और b/b2 कितना है? 3/4। तो ये दोनों सेम नहीं है, वैसे इक्वेशन होने चाहिए, तभी आप अलजेब्रिकल मेथड लगा रहे हो। ठीक है, तो हम इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था? इक्वेशन दोनों में से एक इक्वेशन सेलेक्ट करो, उसके बाद सेलेक्टेड इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल निकालो। तो हम इस बार सिलेक्ट करते हैं इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, देखो इक्वेशन 2 तो ये है। अब इसमें से मैं x का वैल्यू निकालता हूं। x का वैल्यू क्या बनेगा? 2 माइनस 4y। मैंने 4y को राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो x का वैल्यू मुझे विद रेस्पेक्ट टू y मिल गया। अच्छा, अब इसे आप इक्वेशन 3 मार्क कर सकते हो और उसके बाद इसे आप इक्वेशन 1 में डालो, क्योंकि मैंने इसे इक्वेशन 2 से निकाले। तो आप जिस इक्वेशन से इसको निकालते हो, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल जब करते हो, तब आप इसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करोगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ in equation 1 we get इक्वेशन 1 क्या है? 5x प्लस 3y इक्वल्स 1। अब इसमें हम x की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। So implies that 5 times x मतलब 2 minus 4y और प्लस 3y इक्वल्स 1। अब सिंप्लीफाई कर दो। 5 2 जा 10 minus 5 4 जा 20 y plus 3y equals 1 implies that 10 20y और 3y डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करो। माइनस 17y, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर हमेशा, हाँ, इक्वल्स 1। अच्छा, अब 10 को राइट साइड ट्रांसपोज कर दो, तो माइनस 17y इक्वल्स 1 माइनस 10। तो कैलकुलेशन के बाद आपको क्या मिलेगा? y is
सॉरी -17 को अभी अभी कॉपी करो, इधर कितने आ रहे हैं -9 आ रहे हैं, दो बोथ साइड माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो। सो y का वैल्यू आ रहा है 9/17। अब इस y के वैल्यू को आप तीन में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकते हो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, लेकिन मैं इक्वेशन 3 में डालूंगा। ठीक है, इक्वेशन 3 है x = 2 - 4y, यहां पे हम y के वैल्यू को डालेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y equals 9/17 in equation 3, ठीक है, we get x equals 2 - 4y, ये था ना, एक बार डबल चेक कर लेते हैं। हाँ जी, x equals 2 - 4y। टू माइनस 4y, तो वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 2 - 4y, y है 9/17। अच्छा सॉल्व कर दो, 2 माइनस 4 9 36/17, एलसीएम ले लो 17, तो यहाँ आएगा 34 है ना, क्योंकि इसके नीचे 1 है और एलसीएम के बराबर होने के लिए तो 17 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 17 2 34 माइनस, यहाँ एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है इसलिए न्यूमरेटर 36 भी सेम आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिलेगा -2/17। तो देखो x भी मिल गया, तो कंक्लूड कर दो, देयरफॉर x इज -2/17 एंड y इज 9/17। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गए? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप लोग का हो गया। ये वर्कशीट मैं आप लोगों को भेज दूंगा ना, ठीक है, तब तक देखो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस इस तरह से करो, आप है ना कोई भी 10 इक्वेशन ले लो, एनी 10 इक्वेशन जिसमें ये प्रॉपर्टी है, बस ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। आप इस तरह के कोई भी 10 इक्वेशन सिलेक्ट करो, उस 10 इक्वेशन में आप एक बार एलिमिनेशन मेथड लगा दो, 10 में से 10 में एलिमिनेशन मेथड लगा दो, और फिर उन्हीं 10 पेयर ऑफ इक्वेशंस में आप फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, उससे आप डबल कंफर्म हो जाओगे, क्योंकि मेथड आप कुछ भी लगाओ आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो एलिमिनेशन मेथड करने से जो रिजल्ट आए सब चेक कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से वही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, उससे आपका जो है प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप कोई भी 10 सम्स लेके आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो मैं कल भी आप लोगों का क्लास ले सकता हूँ, कल मैं क्लास लेने से इवनिंग में लूंगा, थोड़ा लेट ही लूंगा, 7-8 बजे। ठीक है, तो मैं कल शाम को ही आप लोग को कंफर्म करूंगा 5-6 बजे। तो आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करो मैं कितने बजे का बोलता हूँ आप लोग को। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।